जानकारी के साथ आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी ये बड़ा अपडेट सामने आया है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालासोर में हादसे वाली जगह जहां पर 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी और करीबन 261 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। 261 शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि आंकड़ा इससे ज्यादा निकलेगा। कटक के अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस हादसे को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। और उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और पूरे दुर्घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया है। इसके साथ ही साथ अस्पताल भी जाएंगे, जहां पर जो तमाम घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है, उनसे भी मुलाकात करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। 261 शव आधिकारिक तौर पर अभी तक जिस तरह से जानकारी है बरामद कर लिए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इस हादसे वाली जगह पर जायजा लिया है, दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और हादसे को लेकर जानकारी लेते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच हुई है उसके अनुसार सिग्नल में गड़बड़ी बताई जा रही, जिसके चलते ये पूरा हादसा पेश आया है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी घटना में 261 शव बरामद किए गए। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है और काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जो और भी ज्यादा चिंता की बात है। बहरहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बालासोर, ओडिशा, यानी वो जगह जहां पर कल शाम 7 बजे एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जहां सबसे पहले एक सुपरफास्ट ट्रेन डिरेल हुई। पटरी से उतरने के बाद उसकी टक्कर हुई मालगाड़ी से जो पास में खड़ी हुई थी और इस दौरान दूसरी ट्रेन ने भी सामने से आते हुए टक्कर मार दी और इसके चलते बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें काफी संख्या में जानहानि हुई है। 261 शव बरामद हुए हैं। करीबन 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल इस वक्त की ताजा अपडेट्स, ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है और साथ ही साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद हैं। सुबह से ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे इलाके में मौजूद हैं और सुबह से वो पूरे इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर जायजा लेते हुए, साथ ही साथ अन्य अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेते हुए इस पूरे हादसे का, बड़ी संख्या में जानहानि हुई। ओडिशा में 3 ट्रेनें टकराई थी कल शाम को 7 बजे। हालांकि मौत का आंकड़ा शुरू में 50 के आसपास आया और देखते ही देखते यह आंकड़ा बढ़ता चला गया, 100, 200, 250 को पार कर गया। 261 मौतें हुई हैं और 900 घायल हैं, यह आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, डिरेल हुई और मालगाड़ी से टकराई। फिर दूसरी तरफ से आ रही दुरंतो ट्रेन ने टक्कर मारी और इसके चलते यह बड़ा हादसा पेश आया है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम, यानी कल शाम को यह बड़ा हादसा हुआ था। मौत का आंकड़ा 261 पहुंच चुका है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं इस पूरे हादसे में। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम, यानी कल शाम को हुआ था। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम भीषण रेल हादसा हुआ। हादसे के बाद का मंजर इतना भयावह था कि किसी का भी रूह कांप जाए। हादसा कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बालासोर में दौड़ी मौत की ट्रेन, चीख पुकार, हाहाकार, कौन जिम्मेदार?
आंसुओं का सैलाब, कौन देगा जवाब? सैकड़ों मौत, पूरे देश में शोक। पहली तस्वीर, पटरी से उतरी ट्रेन। ट्रेन का बोगी से बाहर आया, तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। दूसरी तस्वीर, अपनों को तलाशते लोग। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे के पहले। तीसरी तस्वीर, रेस्क्यू ऑपरेशन। 17 बोगी का 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है। चौथी तस्वीर, हादसे पर हाई लेवल समीक्षा। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में यात्रियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर आज कुछ यात्रियों के लिए आखिरी सफर होने वाला है। इस ट्रेन में कोई अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था तो कोई दूसरे सफर को तय करने जा रहा था, लेकिन ट्रिपल ट्रेन डिजास्टर ने चारों ओर मौत का हाहाकार मचाकर रख दिया। दरअसल शुक्रवार को शाम तीनों ट्रेनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरकर दूर जाकर गिरी। हादसा इतना भयावह है कि उसकी तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन की एक बोगी तो बीच में ही फट गई और मौके पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बालासोर में ये रेल दुर्घटना हुई तो हुई कैसे? ट्रेन हादसे पर बड़े सवाल। क्या दुरंतो का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हुआ? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चला? क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम लगा हुआ था? अगर कवच था तो फिर टक्कर कैसे हुई? क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई? इस भयानक हादसे पर देश की महामहिम से लेकर पीएम और राज्यों के सीएम ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना स्थल पर पहुंचकर खुद हादसे का जायजा लिया और साथ ही उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का पूरा जायजा लिया। इस पूरे हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसा अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। भोलेनाथ से दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल जल्द स्वस्थ हों। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है और स्थिति का जायजा भी लिया है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। इस पूरे हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना के लिए प्रार्थना करता हूँ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। आइए अब आपको जीएफएक्स के जरिए समझाते हैं कि देश में ऐसे कितने दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे हुए हैं। देश में भीषण रेल हादसे। सहरसा, बिहार, जून 1981, 7 बोगी नदी में गिरी थी, 800 यात्रियों की मौत हुई थी। दक्षिण भारत के क्विलोन में भी जुलाई 1988 में इस तरह का हादसा हुआ जब ट्रेन झील में गिरी और 106 यात्रियों की जानें चली गईं। दिल्ली में भी अगस्त 1995 में इस तरह का हादसा हुआ था
जब दो ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर हुई थी और 350 यात्रियों की मौत हो गई थी। अगस्त 1999 में कोलकाता में भी इस तरह का हादसा हुआ, जब दो ट्रेनों की टक्कर में 285 यात्रियों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के वेलुगोंडा में अक्टूबर 2005 में ट्रेन पटरी से उतर गई और 77 यात्रियों की मौत हो गई। जुलाई 2011 में फतेहपुर से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई, जब ट्रेन पटरी से उतरी और 70 यात्रियों की मौत हो गई। यूपी में नवंबर में 2016 में एक्सप्रेस पटरी से उतरी और 146 यात्रियों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जनवरी 2017 में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसमें 41 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अक्टूबर 2018 की बात की जाए तो अमृतसर में ट्रेन ने मुसाफिरों को कुचल दिया, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। इसलिए रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजा राशि का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान और मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। भीषण हादसे ने कई परिवारों को ताउम्र जिंदा रहने वाले जख्म दे दिए हैं। आंसुओं के सैलाब पर रेलवे अधिकारियों की लापरवाही गोते खा रही है, लेकिन सवालों में उलझी हादसे की गुत्थी क्या मृतकों के परिजनों, घायलों के मुआवजे की राशि के नीचे दबकर दम तोड़ देगी या फिर हादसे की गंभीरता से जांच होगी। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।